नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। 10 मार्च का जिक्र बिहार की राजनीति में बार बार रहा है। 10 मार्च को उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजे आने वाले थे और उन चुनाव नतीजों से पहले ये दावा किया जा रहा था कि 10 मार्च के बाद मुकेश सहनी को निपटाने की कोशिश शुरू हो जाएगी। 10 मार्च के बाद मुकेश सहनी को निपटा दिया जाएगा। चूँकि मुकेश सहनी ने बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा है उत्तर प्रदेश में, सीएम योगी की मुखालफत की है, कई बयान दिए हैं सीएम योगी के खिलाफ, बीजेपी के बड़े नेताओं के खिलाफ, इसलिए उनको एनडीए से बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है और मंत्रिमंडल से छुट्टी भी हो सकती है। लेकिन जो लोग बीजेपी की तरफ से जिन्होंने मोर्चा संभाला हुआ था, बीजेपी की तरफ से जो मुकेश सहनी को धमकी दे रहे थे और जो ये दावा कर रहे थे कि 10 मार्च के बाद हम अपनी चुप्पी तोड़ेंगे, उनकी चुप्पी अब भी नहीं टूट रही है। बीजेपी के उन बयान वीरों की बोलती बंद है। सांप सूंघ गया है और वो कुछ बोलने को तैयार नहीं है। तो क्या यह मान लिया जाए कि मुकेश सहनी के खिलाफ कार्रवाई की हिम्मत बीजेपी में नहीं है? मुकेश सहनी क्या इतने महत्वपूर्ण हो गए बीजेपी के लिए, बिहार एनडीए के लिए? और सवाल यह भी है कि जिस तरह से मुकेश सहनी नीतीश कुमार की शरण में चले गए, वाया बीजेपी उनकी एंट्री एनडीए में हुई, लेकिन वो नीतीश कुमार की शरण में नज़र आ रहे थे, उनके बयानों से पता चल रहा था, या फिर मुकेश सहनी ने बार बार बीजेपी पर पलटवार किया, बीजेपी को इशारा किया, मैसेज दिया कि मेरे पास दूसरा विकल्प भी है। बीजेपी बैकफुट पर चली गई, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, इसलिए क्योंकि 10 मार्च के बाद कुछ भी नहीं हुआ। 10 मार्च के बाद बहुत कुछ होना था। 10 मार्च के बाद कम से कम चुप्पी टूटनी थी बीजेपी की उन बयानवीरों की जो मुकेश सहनी को निपटाने की बात करते थे, जो ये कहते थे कि उत्तर प्रदेश में मुकेश सहनी चुनाव लड़ रहे हैं, योगी जिंदाबाद जिंदाबाद नहीं कर रहे हैं, तो बिहार में इसकी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। वो बयानवीर और अब चुप हैं, उनकी चुप्पी नहीं टूट रही है, और वो कौन थे ये बताने की ज़रूरत नहीं है। वो मुंह खोलने को तैयार नहीं है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि हमने कोशिश कई बार की है और पहले ये नहीं हुआ। पहले वो लोग हर टेलीविज़न चैनल पर, हर डिजिटल चैनल पर खूब बड़ी बड़ी बातें करते थे। तो इसलिए ये सवाल है कि क्या मुकेश सहनी के खिलाफ कार्रवाई की हिम्मत बीजेपी के पास नहीं है, और मुकेश सहनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने जा रही है, बावजूद इसके कि बीजेपी के सांसद की तरफ से बयान भी आया कि 20 मार्च के पहले मुकेश सहनी के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। मुकेश सहनी यूपी चुनाव में उन्होंने कोई कमाल नहीं किया है। मुकेश सहनी के दावे भी धराशायी हुए हैं। मुकेश सहनी के उम्मीदवारों की जमानत भी जब्त हुई है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि मुकेश सहनी को लेकर जो कहा जा रहा था बीजेपी की तरफ से, दरअसल वो एक धमकी थी। कार्रवाई की हिम्मत बीजेपी में नहीं है, और मुकेश सहनी कम से कम इतना कद तो बिहार की राजनीति में रखते हैं कि बीजेपी के धमकियों को उन्होंने धुआं धुआं कर दिया है। इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।